सो है गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं लेकर आया हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 का एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि आयानो कोजी की क्लास बस में ट्रैवल कर रही होती है। वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तभी युकिमुरा कहता है कि ये हम लोग पहाड़ों के बीचों बीच कहाँ जा रहे हैं। और फिर यामाउची कहता है कि पता नहीं ये स्कूल वाले हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद उनकी टीचर आकर कहती है कि थोड़ी देर के लिए सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम लोग क्लास डी से क्लास सी में प्रमोट हो चुके हो और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा एक और स्पेशल एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम का नाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप है। इसमें तुम्हें अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स के साथ एक हफ्ते के लिए ग्रुप बनाकर रहना होगा और इसमें तुम्हारा मेंटल ग्रोथ का भी चेक होगा। फिर तभी आयानो कोजी मन में सोचता है कि मिक्स ट्रेनिंग कैंप, इसके नाम से ही थोड़ा हिंट मिल रहा है कि इसमें सभी क्लासेस को मिक्स करके बहुत सारे ग्रुप को बनाया जाएगा और सभी ग्रुप की ग्रेडिंग उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से होगी। और पास और फेल स्टूडेंट को डिसाइड करने के लिए ट्रेनिंग कैंप के आखिरी दिन में सभी को 4 टेस्ट देने होंगे। पहला है मेडिटेशन, दूसरा रिटन एग्ज़ाम, तीसरा स्पीच और लास्ट में उनको देना होगा लॉन्ग डिस्टेंस रिले। इन चारों टेस्ट में सभी को अच्छे से परफॉर्म करना होगा। फिर ये सब जानने के बाद युकिमुरा कहता है कि टॉप परफॉर्मिंग ग्रुप को क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स भी मिलेंगे। फिर हिराता उससे कहता है कि वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी ग्रुप मिनिमम पॉइंट्स भी गेन नहीं करेगी वो ग्रुप का लीडर और साथ ही साथ लीडर उस ग्रुप में से जिसका भी नाम लेगा वो दोनों स्कूल से बाहर हो जाएंगे। ये बात सुनकर सुडो थोड़ा घबरा जाता है और फिर यामाउची सुडो की मज़े लेकर कहता है कि तो सुडो स्कूल का बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार हो। पर सुडो उसे चिल्लाकर चुप करा देता है। और फिर हिराता सबसे कहता है कि मैं इस क्लास में से किसी को भी एक्सपेल होने नहीं दूंगा, इसलिए किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आकर कहना। फिर एक लड़की कहती है कि पर बॉयज़ और गर्ल्स तो सिर्फ डिनर टाइम पे ही मिल सकते हैं। और दूसरा लड़का कहता है कि और तो और हम अपने फ़ोन्स भी तो यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हिराता कहता है कि इसलिए हमें गर्ल्स साइड में एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है। वो होरिकिता की तरफ देख कर कहता है कि क्या तुम कंसल्टेंट बनोगी होरिकिता? होरिकिता कहती है कि ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुशिदा तुम मेरी सब लीडर बनो। कुशिदा कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प कर पाऊंगी? तो होरिकिता कहती है कि तुमसे बेहतर इस काम को शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें क्लास के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा मानेंगे। फिर कुशिदा कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर वो सब बाहर आ जाते हैं और सुडो उस जगह को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। और ईके थोड़ा नर्वस होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मैं दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ एक हफ्ते तक कैसे स्पेंड करूँगा। और दूसरी तरफ आयानो कोजी कारुइजावा को मैसेज करता है कि शायद क्लास से स्पेशल एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्लान कर चुकी है। मैसेज करने के बाद वो सोचने लगता है कि इस बार मैं अकेले सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उनको ही प्रोटेक्ट करना होगा जो कि मेरे काम आ सके। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट्स अपना अपना सामान लेके बिल्डिंग के अंदर जाए और वहाँ पे जाते ही तुम सबको जेंडर के बेस में डिवाइड कर दिया जाएगा और ग्रुप बनाने का काम तुम पे ही डिपेंड करता है और तुम्हारा ग्रुप का लीडर भी तुम्हें ही चुनना होगा, यानी स्कूल वाले इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद क्लास डी के कुछ स्टूडेंट्स रुएन की तरफ देखकर कहते हैं कि इसका मतलब हमें इसके साथ भी ग्रुप बनाना होगा। ये सुनकर आयानो कोजी मन में सोचता है कि रुएन का केरो पिछली बार ये मुझसे हार गया, जिसके चलते इसने क्लास डी की लीडरशिप को ड्रॉप कर दिया और अभी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद नागुमो मनाबू से कहता है कि होरिकिता सेनपाई, सबके ग्रुप डिसाइड होने के बाद क्या आप मेरे साथ एक मैच करेंगे? उसके बाद मनाबू की असिस्टेंट कहती है कि ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच मैच करने का मतलब क्या है? और फिर नागुमो कहता है कि मैं तो बस फॉर्मर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और करेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बीच एक छोटा सा बैटल चाहता हूँ, ताकि मैं आपको ग्रेजुएट होकर यहाँ से जाने से पहले हरा सकूँ। उसकी बातों को सुनने के बाद मनाबू कहता है कि कैसा मैच? फिर नागुमो कहता है कि मुझे बस ये देखना है कि हम दोनों में से कौन सी ग्रुप ज़्यादा स्कोर करेगी। मनाबू कहता है कि ओह तो ऐसा क्या, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम इस चैलेंज में बाकी कोई भी स्टूडेंट्स को शामिल नहीं करोगे। नागुमो कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करूँगा और वैसे भी इस चैलेंज में हारने में कोई भी पेनल्टी नहीं है, बस हम दोनों की इज्जत दांव पे लगी है। उसके जाने के बाद आयानो कोजी सोचता है कि करेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी नागुमो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा है।
फिर वो लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर ऊपर जाते हैं। फिर अगले सीन में आयनो कोजी के ग्रुप अपने रूम में एंटर करते हैं। उनका रूम बहुत ही छोटा होता है और उस छोटे से रूम में हाशिमोतो और इशिज़ाकी अपनी अपनी जगह चुन लेते हैं। युकिमुरा उन्हें समझाता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, हमें ये सब ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। इशिज़ाकी उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है युकिमुरा, तुम ग्रुप के लीडर हो इसलिए तुम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना। ये बोलते बोलते वो आयनो कोजी की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि कैसे आयनो कोजी ने उसकी धुलाई की थी। फिर वो चुप हो जाता है। इसके बाद कोइंजी बहुत सारे बिस्तर उठा के बीच में जाकर छलांग मारता है। इशिज़ाकी उसे समझाता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि हमें ये सब डिस्कस करना चाहिए। कोइंजी कहता है कि ये मेरा फेवरेट पोजीशन है, तुम सब भी अपना अपना फेवरेट पोजीशन चूज कर सकते हो। सभी लोग कोइंजी को समझाते हैं पर कोइंजी बिल्कुल भी नहीं मानता और ये सब देखकर आयनो कोजी मन में सोचता है कि बाकी ग्रुप्स के मुकाबले हमारे ग्रुप गधों से भरा हुआ है, इन लोगों में यूनिटी लाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगले सीन में सभी क्लास के स्टूडेंट्स डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पे आयनो कोजी इशिनोजे के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा थका हुआ कभी नहीं देखा इशिनोजे। वो मुड़कर देखती है और कहती है कि ओ आयनो कोजी कुन, कैसे हो तुम, मुझे ग्रुपिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए मैं उसके बारे में सोच रही थी। और आयनो कोजी कहता है कि बस ज़्यादा मत सोचना उसके बारे में। फिर इशिनोजे को उसके फ्रेंड्स बुलाते हैं और फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद आयनो कोजी मन में सोचता है कि यहाँ पे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और भरोसेमंद वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद आयनो कोजी होरिकिता और कुशिदा को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहाँ पे कुशिदा को उसके फ्रेंड्स डिनर के लिए बुलाते हैं पर वो मना कर देती है क्योंकि वो उस वक्त होरिकिता के साथ मीटिंग में थी। ये सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स उसे बाय करके जाते हैं। फिर उन दोनों के जाने के बाद कुशिदा होरिकिता से कहती है कि तो तुम मुझ पे नजर रखने के लिए जानबूझकर मेरे ही ग्रुप में आई हो, है ना, या फिर तुम ऐसा चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगूं, क्यों, है ना। होरिकिता कहती है कि मैं मानती हूँ कि इसके पीछे एक रीजन है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी पास्ट के सीक्रेट्स को किसी को भी नहीं बताऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कुशिदा कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी क्योंकि अगर मैंने गलती से भी मिडिल स्कूल की तरह इस क्लास को भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हारा क्लास में जाने का सपना ही रह जाएगा। होरिकिता उसे समझाती है पर कुशिदा बिल्कुल भी नहीं मानती और ये सबको आयनो कोजी दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर अगले सीन में सुबह सुबह आयनो कोजी के रूम से बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा होता है इसलिए सभी लोग उठ जाते हैं। हाशिमोतो कहता है कि कोइंजी कहाँ है। फिर युकिमुरा उठकर कहता है कि अगर कोई भी मिसिंग हो तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे, जल्दी जाकर कोइंजी को ढूंढो। और फिर कोइंजी दरवाज़ा खोलकर सबको गुड मॉर्निंग कहता है और वो कहता है कि सुबह सुबह ट्रेनिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्यों, है ना। इशिज़ाकी उस पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो किसी को बता कर जाया करो, अगर तुम्हारी वजह से हमारे पॉइंट्स घट जाते तो। कोइंजी उसे कहता है कि ओ तो तुम्हारे पास मुझे डांटने का समय है पर असेंबली में जाने का नहीं, वैसे मैं भी पागल ही हूँ जो तुम्हें समझा रहा है। ये सुनकर इशिज़ाकी उससे लड़ने जाता है पर युकिमुरा उसे रोककर समझाता है कि बाद में आकर लड़ लेना, अभी लेट हो रहा है, जल्दी चलो। इशिज़ाकी उससे कहता है कि तो इसे समझाओ ना, ये लेट आया था। उसके बाद हाशिमोतो आकर सभी को शांत कराता है। फिर सब लोग शांत होने के बाद इशिज़ाकी कोइंजी से कहता है कि आज तो तुम बच गए कोइंजी, अगली बार तुम्हें देख लूँगा। और कोइंजी कहता है कि ये तो अच्छा है, वैसे भी मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको सुबह सुबह उठकर अपने अपने रूम और उसके आसपास सभी चीज़ को साफ करना पड़ता है और इसके बाद उनको थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, थोड़े टाइम के लिए करना पड़ता है वो, पर उसमें उन सबका पोस्चर और मैनर बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होता है। आयनो कोजी अपने मन में सोचता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये सब करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशल एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुके हैं। और फिर अगले सीन में इशिनोजे की ग्रुप रनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर रनिंग कर रही होती है, इसलिए सीना और इशिनोजे उसे ज़्यादा नर्वस ना होने के लिए समझाते हैं। फिर डिनर का टाइम हो जाता है और वहाँ पे यमाउची और इके बात करते करते डिनर करने जा रहे होते हैं और उन दोनों के अपोजिट साइड से आरिसु आ रही होती है और वो दोनों अपनी बातों में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि उन्हें आरिसु नहीं दिखती और गलती से यमाउची आरिसु के डंडे को लात मार के गिरा देता है जिसकी वजह से आरिसु भी गिर जाती है। यमाउची उसकी हेल्प करने जा ही रहा होता है पर वो अपने आप खड़ी हो जाती है और फिर आरिसु अपने रास्ते में जा रही होती है। तभी आयनो कोजी उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर आरिसु कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आयनोगोजी कहता है कि मैं यामाउची से बात करता हूँ। आरिसु कहती है कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं गिराया था और वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। ये सुनकर आयनोगोजी उसके सामने से जा ही रहा होता है। तभी आरिसु कहती है कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का वादा किया था ना, पर उसमें और वक्त लग सकता है क्योंकि अभी मैंने फाइनली सोच लिया है कि मैं पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि क्लास बी एक ऐसी क्लास है जिसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। इशिनोजे ने ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। उसने सबका विश्वास जीतने के लिए अपना बेस्ट दिया है और उसके पास ढेर सारे प्राइवेट पॉइंट्स भी है, शायद इसलिए क्योंकि क्लास के सभी लोग उसे क्लास का ट्रेजरर मानते हैं। पर क्या वो सारे पॉइंट्स उसके भरोसे में छोड़ना क्लास बी वालों के लिए अच्छा होगा? फिर आयनोगोजी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इशिनोजे उन सारे पॉइंट्स को अपने फायदे के लिए खर्च करेगी। उसके बाद आरिसु कहती है कि तुम शायद सही हो, पर हर एक इंसान के पास दो अलग अलग रूप होता है। फिर आरिसु जाते जाते कहती है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन मैं तुम्हें डायरेक्टली चैलेंज कर सकूं। फिर ये बोलकर वो चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद हम उसी जगह में आयनोगोजी और कारुइजावा को देखते हैं। वहाँ पे कारुइजावा कहती है कि कैसे नोट फेंकर चले गए तुम? अगर मेरी जगह किसी और ने वो नोट उठाया होता तो? आयनोगोजी उससे कहता है कि तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो जो तुम ऐसी गलती करोगी, है ना? कारुइजावा कहती है कि वो तो ठीक है, पर अभी तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? फिर आयनोगोजी कहता है कि मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर तुम्हें नज़र रखनी होगी। हमें ये रिवील नहीं किया जाता कि आयनोगोजी किसकी बात कर रहा था, पर उन लोगों के बारे में सुन के कारुइजावा कहती है कि ये थोड़ा हार्ड है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। फिर नहाने के टाइम आयनोगोजी देखता है कि किसी ने उसे लेटर लिखकर भेजा है और फिर सोते वक्त आयनोगोजी अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने अभी तक हर स्पेशल एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम की वीकनेस को अपने फ़ायदे के लिए यूज किया था। जैसे कि अनइनहेबिटेड आइलैंड में मैंने होरिकिता की लीडरशिप को हटाकर मैं खुद लीडर बन गया था, और शिप वाली टेस्ट में मैंने फ़ोन को एक्सचेंज करके ट्रिक की थी, और फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर मैंने रेस में अच्छे से दौड़कर सारी अटेंशन अपने ऊपर ले ली थी। पर इस बार और आयनोगोजी ये सोचते सोचते बाहर की तरफ जाता है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि मनाबू आयनोगोजी को मिलने के लिए बुलाता है। आयनोगोजी कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पे बुलाओगे। तब मनाबू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? आयनोगोजी कहता है कि नागुमो के लिए, है ना? तो आखिर में तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? तब मनाबू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी उस टाइम मदद की थी, याद है तुम्हें? इसलिए उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम नागुमो के प्लान्स को रोको। तुम चाहो तो सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल में भी भेज सकते हो और पहले की तरफ बिहाइंड द सीन्स सब कुछ कर सकते हो। मनाबू की बात सुनकर आयनोगोजी कहता है कि ये तो बहुत ही क्रेजी आइडिया है। फिर मनाबू कहता है कि ऑब्वियसली इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरी हर बात को मानोगे जस्ट बिकॉज कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। फिर आयनोगोजी कहता है कि मेरे पास अपने सीनियर्स की बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। तब मनाबू कहता है कि उसके लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मर है, ये है वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इकुतो। कहने को तो ये नागुमो को फॉलो करता है, पर ये मेरे साथ काम कर रहा है। फिर किरियामा आयनोगोजी से कहता है कि सुनो आयनोगोजी, मुझे तुम पे डाउट हो रहा है कि तुम नागुमो को रोक भी पाओगे या नहीं, क्योंकि नागुमो बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट है। वो अपने पावर से इस स्कूल को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए शायद अगले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपेल हो सकते हैं। उसकी बात को सुन के आयनोगोजी मनाबू से कहता है कि वैसे तुम दोनों का मैच कैसा चल रहा है? तब मनाबू कहता है कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आयनोगोजी उससे कहता है कि अगर नागुमो ने अपनी प्रॉमिस को तोड़कर किसी और को भी तुम्हारे मैच में इन्वॉल्व किया तो? तब मनाबू कहता है कि नागुमो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसने आज तक अपनी कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ी। और ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं और उनके जाने के बाद आयनोगोजी सोचता है कि शायद ये हार जाएगा होरिकिता मनाबू। सो ये एनिमे का एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है और दूसरा एपिसोड आते ही मैं 4-5 दिन में डाल दूंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।